Hello students, good evening all of you। बच्चों, कल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए थे, उसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे और आपको कितना लेसन पढ़ना है उसके बारे में बताए थे। अब आपको यहीं से स्टार्ट करना है जो एक्चुअली आपको पढ़ना है। अभी तक तो केमिस्ट्री की परिभाषा तथा उसके कुछ क्लासिफिकेशन जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल हमने कहा मेनली आपको स्टडी करना है। और दूसरी चीज उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, तमाम केमिस्ट्री होती है। लेकिन जो ज़्यादा जरूरी है उसमें बायो केमिस्ट्री भी आती है। तो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल इसी पर चर्चा करना है। तो आज पहले तो हम कुछ मैटर पर चर्चा करेंगे। मैटर, व्हाट इज नेचर ऑफ मैटर। जैसे अगला टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है, तो पहले उससे पहले आपको बता दें मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जितना भी पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, यह दो चीजों से बना है। एक तो मैटर है और दूसरा एनर्जी है। अब यह कई रूपों में हो सकता है। मैटर हमारे आसपास जितने भी सबस्टेंस देख रहे हैं, जैसे जो मास रखता हो, जो प्लेस ऑक्युपाई करता हो, वही मैटर होगा। सीधी सी बात है। मैटर और एनर्जी, एनर्जी जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तमाम एनर्जी होती है। तो मैटर प्लस एनर्जी तब जाके आपका मिलता है पूरा वर्ल्ड, तब आपका पूरा वर्ल्ड बनता है। तो इस मैटर की चर्चा करते हैं आज। पहले मैटर होता क्या है। मैटर वह होता है जो कुछ प्लेस ऑक्युपाई करे, जिसमें कुछ मास हो, कुछ वेट हो, और जिसका ज्ञान हम अपने मस्तिष्क के द्वारा कर लें, अनुभव कर लें, वह मैटर होता है। स्टूडेंट्स, इसके नेचर की चर्चा करें। आपसे पूछ दिया कि मैटर का नेचर कैसा होता है, मानिए इसको किस किस रूप पे आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो मैटर होता है, जो मैटर होता है उसको किस किस रूप में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो मैंने आपको यह बताया कि यह जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड है, यह आपका दो चीजों से बना है। किन किन चीजों से बना है भाई बताइएगा। एक तो बना है आपका मैटर से और दूसरा का बना है एनर्जी से, है ना। दूसरी चीज, यह मैटर भी दो टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन इसका है फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर। तो दूसरा क्लासिफिकेशन केमिकल नेचर से होगा। फिजिकल नेचर से आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत एक तो सॉलिड आता है, एक सॉलिड आता है, दूसरा आपका लिक्विड आएगा और तीसरा आपका
गैस आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल नेचर पर आधारित मैटर तीन टाइप का, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा आपका गैस। ओके। केमिकल पर द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ chemical nature. There are one question created. What is the classification of matter on the basis of chemical nature? Then you can say that कि the matter are classified into two types on the basis of chemical nature. One is प्योर, वन इज प्योर मैटर होगा, तो दूसरा क्या होगा, इम्प्योर होगा। इसको आप मिक्सचर भी बोल सकते हैं। एक प्योर मैटर होता है, दूसरा इम्प्योर होता है। मैटर दो टाइप का, केमिकल बेस पर आधारित मैटर दो टाइप का, एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। प्योर मैटर क्या होगा भाई, आपको बहुत पता ही होगा प्योर मैटर क्या होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कहते एकदम प्योर, जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बना हो, प्योर। जैसे चीनी है तो चीनी मिला हो, प्योर। जैसे वाटर है तो कहते प्योर वाटर। तो प्योर जो, इम्प्योर जिसमें दो या अधिक प्रकार के, दो या उससे अधिक प्रकार के पदार्थ मिल जाएं और मिक्सचर बन जाए, तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्योर मैटर। तो इसके बारे में भी बताएंगे आपको। अभी तो फिर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन के बाद तब इसके धीरे धीरे सब डेफिनेशन पर चलेंगे। प्योर मैटर are also two types. One is element, another is compound. जिसको तत्व, दूसरे को यौगिक। ओके। Impure matter are also two types. One is homogeneous, another is heterogeneous. Okay? हमने बोला कि जो केमिकल बेस पर आधारित मैटर होता है वह भी दो टाइप का होता है, एक प्योर होता है, दूसरा इम्प्योर होगा। प्योर मैटर में एलिमेंट और कंपाउंड, इम्प्योर मैटर में होमोजेनस और हेट्रोजेनस। एलिमेंट आर ऑल्सो थ्री टाइप्स। वन इज मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, और थर्ड मेटेलॉइड। थर्ड क्या होगा, मेटेलॉइड होगा। धात, अधात, उपधात। ओके। देयर आर कंपाउंड्स डिस्कसिंग आफ्टर their definition, but here we discussing about matter. The matter having some masses, having some weight, occupy some places, and the about knowledge in our mind. ऐसा जिसमें कुछ भार हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे, जिसको हम अनुभव कर सकें अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, किसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव कर सके, वो मैटर होता है।
मैटर को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक फिजिकल टाइप से, दूसरा केमिकल टाइप से। फिजिकल टाइप से सॉलिड, लिक्विड, गैस। केमिकल टाइप से प्योर और इम्प्योर। प्योर are also two types, one is element, another is compound. Element are also three types, metal, non-metal, metalloid. Impure mixture are two types, one is homogeneous, another is heterogeneous. इतना तो क्लासिफिकेशन हो गया, इसको ग्राफ के रूप में अपने से बना लीजिएगा आप लोग, बाकी हम इसको फिर समझा देंगे, नोट्स के रूप में पीडीएफ भेज देंगे आपको। फिलहाल अभी इतना जानिएगा, मैंने कहा जो वर्ल्ड है वह मैटर से और एनर्जी से मिलकर बना होता है। तो मैटर होगा कितने टाइप से? मैटर को दो टाइप से आप डिवाइड करते हैं, एक भौतिक अवस्था, दूसरा रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर तीन टाइप का, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर मैटर दो टाइप का, एक तो शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो टाइप का, एक तत्व, एक यौगिक। तत्व भी तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। और जो अशुद्ध पदार्थ है, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा विसमांगी होता है। सबकी डेफिनेशन आपको आ जाएगी, क्योंकि विथ एग्जांपल हम आपको समझाते चलते हैं। जैसे सॉलिड की बात करें, सॉलिड क्या होगा? जैसे सॉलिड है तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। इसका आयतन, इसका आकार, इसकी आकृति सब निश्चित है, चाहे इसको जहां भी रखिए। इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस नहीं होगा। वजह क्या है? वजह है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह एक दूसरे से बहुत मजबूती से क्या होंगे? बंधे होंगे। और जब मजबूती से बंधे होंगे तो इनके बीच इंटरन्यूक्लियर स्पेस नहीं पाया जाएगा, और कंप्रेस करेंगे तो स्पेस रहेगा नहीं, तो कंप्रेस होगा नहीं, है ना भाई? तो क्वेश्चन बन गया, व्हाई सॉलिड डज नॉट कंप्रेस? सॉलिड को आप कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप कहिएगा क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है वह एकदम नहीं पाया जाता, जिसके वजह से कंप्रेस नहीं होता। इसका आयतन भी निश्चित, आकार भी निश्चित। रही बात द्रव की, ठोस तो आप जान ही रहे हैं, तमाम ठोस हैं। सोडियम क्लोराइड, नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं आप लोग, तमाम चीज है भाई। जैसे आपका मार्कर है, ये भी सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड है सॉलिड है, लकड़ी है सॉलिड है। तो ये सब क्या है? सॉलिड है। रही बात सॉलिड में जितनी भी धातुएं आती हैं वह भी सॉलिड है। एक क्वेश्चन और, ऐसा कौन सा धातु, ध्यान से सुनिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, ऐसा कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं होते? तो आप कहिएगा मरकरी। जो पारा होता है वह धातु होने के बाद भी, मैंने क्या बोला? मरकरी जो होती है, जिसका सिंबल होता है Hg, यह मेटल में होने के बाद भी सॉलिड नहीं होते। इसके बाद मैंने क्या बोला भाई? लिक्विड है। लिक्विड जैसे वाटर को देख लीजिए, वाटर आपने ले लिया, वाटर माप करके 1 लीटर वाटर ले लिया, उसको जिस कंटेनर में रखते जाएंगे उसी के शेप में होता जाएगा, लेकिन है तो उतना ही वाटर, केवल इसका क्या बदल रहा है? शेप बदल रहा है। जिसका वॉल्यूम तो सर्टेन हो, डेफिनेट हो, लेकिन जिसका शेप डेफिनेट न हो। माने जिसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, और जो जिस बर्तन में रखा जाए उसी का रूप ले ले, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। उसके पीछे वजह होता है कि जैसे लिक्विड है तो लिक्विड्स के भीतर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, माने इनके बीच गैप पाया जाता है, इसलिए इसको लिक्विड कहते हैं। ठीक,
अब गैस, गैस की चर्चा कर लें। गैस है तो गैस स्वाभाविक बात है भाई, कंटेनर में, खुले कंटेनर पे तो होगा नहीं गैस। वजह होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, इनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, रिपल्सन फोर्स लगता है, भागना चाहता है, जैसे भी स्पेस पाएगा भागने लगेगा। गैस है, इसे गुब्बारे में गैस भरा है, गुब्बारा फटा, गैस का है। बंद कमरा है, एकदम बंद कमरा है, कमरे को खोलिए सब गैस निकल जाएगी। तो सीधी सी बात है, वजह होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। द्रव के मॉलिक्यूल्स गैस के अपेक्षा कुछ थोड़ा नजदीक होते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल्स द्रव और गैस के अपेक्षा बिल्कुल नजदीक होते हैं। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? गैस की होगी। वजह क्या है? मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होंगे। ऑक्सीजन गैस हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, तमाम गैस हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऊपर जाते हैं। वजह क्योंकि यह भागना चाहता है। गैस में कोई अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच, जब भी लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। यही वजह होता है कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं बशर्ते गैस की अपेक्षा कम, और गैस को ज्यादा कंप्रेस करते हैं। सबके पीछे रीजन होता है कि गैस में सबसे ज्यादा इंटरन्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। ओके, चलते हैं केमिकल। केमिकल पर मैटर को दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, एक प्योर होता है, दूसरा इम्प्योर। मैंने कहा जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो वह शुद्ध पदार्थ, जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो शुद्ध पदार्थ। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन शुद्ध है भाई, हाइड्रोजन एकदम शुद्ध। अब जैसे इसमें मैंने क्या बोला कि जैसे शुद्ध पदार्थ है, प्योर वाटर है, कहते प्योर वाटर, वाटर में कुछ भी नहीं मिला है, वाटर में कुछ भी नहीं मिला है, कहते हैं एकदम शुद्ध पानी। शुद्ध पानी मानी केवल पानी, यही तो। इसके बाद मैंने कहा जैसे अशुद्ध की बात आ गई, तो पानी में भाई दूध मिल गया, अशुद्ध हो गया, ना प्योर मिल्क आ गया ना प्योर वाटर रह गया, सीधी सी बात है। जैसे कहते हैं प्योर नमक, अब नमक में चीनी थोड़ी मिलाएंगे, कुछ भी नहीं मिलाएंगे, नमक तो नमक, केवल नमक, प्योर नमक, शुद्ध नमक। तो जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो शुद्ध, जो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो अशुद्ध होता है। शुद्ध पदार्थ भी दो टाइप का, एक तत्व होता है, क्यों? तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व खुद अकेला होता है, उसको किसी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा हम विघटित नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। अब तक तो 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी आता है, हीलियम भी आता है, बेरिलियम आता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा 118 होता है, आपको पता भी होगा। तो एलिमेंट होता है। एलिमेंट को मैंने कहा कि जिसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग न कर सके उसे तत्व कहते हैं। तत्व भी तीन टाइप का, धातु, अधातु, उपधातु। तो पहले तो एलिमेंट के बारे में जान गए, तो यहां तक आप लोग एलिमेंट को पढ़ लीजिएगा। बाकी जो कल चर्चा करेंगे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे, होमोजीनस हेट्रोजीनस के बारे में चर्चा करेंगे। यह आपका 2, 3, 4, 6 टॉपिक शेष बच रहा है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा और आने वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।